हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट है रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गया हूँ मैं डीएचए, एमओएच, हाथ, ओएमएसबी, एमओपीएच एंड एनएचआरए प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते हैं क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होती है कि लेडीज है, एक बार प्रेग्नेंट हो गई लेकिन उसके बाद जो इनफर्टिलिटी आई है वो कहलाते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो वहां पे करेक्ट आंसर था वो अपना था ए, इनफर्टिलिटी दैट अकर आफ्टर प्रीवियस प्रेगनेंसी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था अपना ऑप्शन ए। चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, द चीफ कंप्लेंट शुड बी रिकॉर्ड यूजिंग। ऑप्शन देखें, ए फिजिशियन वर्ड्स, ऑप्शन बी पेशेंट वर्ड्स, ऑप्शन सी नर्स वर्ड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट के अंदर क्या यूज करेंगे हम, चीफ कंप्लेंट के अंदर क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये पूछा है इसके अंदर। ये अभी अभी सऊदी एमओएच में है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है जुलाई मंथ में। इन एग्जामों में ये जुलाई मंथ में पूछा गया है। तो चीफ कंप्लेंट में हम क्या नोट करते हैं, चीफ कंप्लेंट में हम वो नोट करते हैं जो पेशेंट हमें बताता है। चीफ कंप्लेंट वो जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो पेशेंट वर्ड्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं हम चीफ कंप्लेंट के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, the nurse are reviewing the immunization schedule of an 11-month-old child. Which of the disease should the nurse expect the infant had been immunized against? ऑप्शन देखें, ए varicella, पोलियो, tuberculosis and pertussis, ऑप्शन बी measles, पोलियो, रूबेला एंड tuberculosis, ऑप्शन सी पोलियो, pertussis, tetanus and diphtheria, ऑप्शन डी pertussis, tetanus, पोलियो एंड varicella। एक नर्स है, वो रिव्यू कर रही है एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किसका, 11 मंथ ओल्ड का बच्चे का, 11 मंथ ओल्ड बच्चे का एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चेक कर रही है, वो रिव्यू कर रही है। तो इसमें पूछा है कि किस डिजीज के अगेंस्ट नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि जो अभी इम्यूनाइज किया गया, अभी जो 11 मंथ पे इम्यूनाइज किया गया, तो कौन कौन सी डिजीज के अगेंस्ट वो काम करेगा, कौन कौन सी इम्यूनाइज अगेंस्ट, कौन कौन सी डिजीज के अगेंस्ट वो काम करेगा, बताइए। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है और एनएचआरए में आया है जुलाई मंथ में। तो 11 मंथ पे लगाए जाने वाले वैक्सीन कौन सी हैं, 11 मंथ के बच्चे को क्या कौन कौन से देते हैं, 11 मंथ के बच्चे को देते हैं हम क्या, पोलियो तो हो ही जाएगा, पोलियो तो देंगे, पोलियो तो किसी भी एज में दे सकते हैं। साथ में क्या देते हैं, ये नाम सुना है, डीटीएपी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन सी, पोलियो, पर्टुसिस, टेटनस एंड डिप्थीरिया। ठीक है, पर्टुसिस, टिटनस, डिप्थीरिया की वैक्सीन देंगे, पोलियो वैक्सीन देंगे। ओके, पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, किसी भी एज में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ए 3 year old child is seen to the emergency department after experiencing a seizure at home. There is no previous history of seizure. The mother informed the nurse that she does not believe the child has epilepsy. Which of the following is the nurse's best response? ऑप्शन देखें, ए नो नीड टू वरी बिकॉज एपिलेप्सी इज अर्ली ट्रीटेड, ऑप्शन बी वेरी फ्यू चिल्ड्रन हैव एक्चुअल एपिलेप्सी, ऑप्शन सी द सीजर मे और मे नॉट एपिलेप्सी, ऑप्शन डी योर चाइल्ड हैज हैड ओनली वन सीजर। एक 3 year old चाइल्ड है,
ठीक है, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने पास आया है, एक्सपीरियंसिंग ए सीजर, इसको घर पे सीजर्स आ गए। ठीक है, घर पे सीजर्स आ गए। उसकी उसकी प्रीवियस नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सीजर, उसकी पास्ट की कोई हिस्ट्री नहीं है कि उसको कभी सीजर आया हो, पहली बार घर पे सीजर आया है। मदर है वो इन्फॉर्म करती है नर्स को, नोट बिलीव की, वो बिलीव नहीं कर सकती उसके बच्चे को एपिलेप्सी हो या, ठीक है, एपिलेप्सी आया है। तो इसमें क्या पूछा अपने को, वैसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि जो बच्चे की मदर है वो पूछ रही है कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे बच्चे को एपिलेप्सी आई है, तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा, बताइए। नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा, ये सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, हाद के एग्जाम में आया है, और इसमें एमओपीएच में आया है जुलाई मंथ में। तो बताइए इसका बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा। बेस्ट रिस्पॉन्स होगा कि सीजर्स है वो एपिलेप्सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो उसको बोलेंगे द सीजर्स मे और मे नॉट एपिलेप्सी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन नंबर। A nurse is explaining to a group of parents that in each communicable disease there is a period during an infectious agent may be transferred directly or indirectly from an infected person or animal to another person. Which of the following describe this period? ऑप्शन देखें, ए पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, ऑप्शन बी डिस्क्रिमिनेशन पीरियड, ऑप्शन सी इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन डी प्रोड्रोमल पीरियड। एक नर्स है, जो एक्सप्लेन कर रही है ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को, किसके बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज देयर इज पीरियड ड्यूरिंग द इन्फेक्शन है जो ट्रांसफर होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से या एनिमल से अनदर पर्सन के अंदर। तो इसमें पूछा है कि इस पीरियड को क्या कहते हैं, इस पीरियड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस पीरियड को क्या बोलेंगे। सही, इस पीरियड को क्या बोलेंगे। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में भी आया है, हाद में भी आया है ये जुलाई में, और इसमें ओएमएस भी में आया अगस्त मंथ में। तो बताइए इस पीरियड को क्या कहेंगे। इसको पीरियड, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इस पीरियड को भी कहेंगे पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कम्युनिटी से फैल रहा है तो ये पीरियड होगा कम्युनिकेबिलिटी। ओके, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। ए 1 year old child was seen to the emergency department with sudden abdominal pain, palpable sauce-shaped mass, and blood stool. Insusception is suspected. Which of the following is the best diagnostic evaluation to confirm it? ऑप्शन देखिए, ए अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन बी रेक्टल बायोप्सी, ऑप्शन सी एंडोस्कोपी, ऑप्शन डी एक्सरे। एक 1 year ओल्ड चाइल्ड है, 1 year ओल्ड चाइल्ड है जो अपने पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है, उसको सडनली एब्डोमिनल पेन होने लगा है, पाल्पेट करने पे सॉज शेप्ड मास फील हो रहा है। ओके, सॉज शेप्ड मास फील हो रहा है, इन साथ में स्टूल के साथ ब्लड है। ठीक है, इंटरसेप्शन है वो सस्पेक्टेड है ऐसे वाले कंडीशन में, तो इसमें बेस्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा इसको कंफर्म करने के लिए, इंटरसेप्शन को कंफर्म करने के लिए बेस्ट डायग्नोसिस क्या होगा। अब इंटरसेप्शन क्या होता है, इंटरसेप्शन आप इस डायग्राम से समझ पा रहे हैं, यानी कि जो अपनी इंटेस्टाइन होती है वो, यानी कि दोनों डायग्राम में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इंटेस्टाइन है वो फोल्ड होके इंटेस्टाइन के अंदर ही चली जाती है, ये भी इंटेस्टाइन है ये भी, लेकिन सडनली वो फोल्ड होके अंदर चली गई है, ये अंदर घुस गई है ये यहाँ पे, ये कंडीशन कहलाती है इंटरसेप्शन। ओके, तो इसमें इसके लिए बेस्ट डायग्नोसिस क्या होगा, बेस्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, ये पूछा है इसके अंदर। ये सऊदी एमओएच में आया है,
OMSB में आया है, MOPH में आया है और NHRA में आया है जुलाई मंथ में। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसका डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए अब करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, इसके लिए करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी, इसी में कंफर्म होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। A mother tell the nurse that she is very worried because her 11-month-old baby diagnosed with Hirschsprung disease. Which of the following statement best describe Hirschsprung disease? ऑप्शन देखें। ए, it result to extreme peristaltic movement. ऑप्शन बी, the illness is progressively degenerative. ऑप्शन सी, the colon has no ganglion segment. ऑप्शन डी, it closed by lead ingestion। एक मदर है जो नर्स से कह रही है कि वो बहुत घबराई हुई है बिकॉज उसका 11 मंथ का बेबी है, उसको डायग्नोसिस हुआ क्या, हैस्प्रंग डिजीज। हैस्प्रंग डिजीज डायग्नोसिस हुआ, तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है तो बेस्ट डिस्क्राइब करता है हैस्प्रंग डिजीज को। अब इससे पहले कि इसके स्टेटमेंट के बारे में बोले, हमें पता होना चाहिए कि हैस्प्रंग डिजीज होता क्या है। हैस्प्रंग डिजीज के लिए आप इस डायग्राम पे देख पा रहे हैं, इनके ये नॉर्मल बाउल होती है, जो सॉरी नॉर्मल कॉलन होती है, जिसमें कि ऑलरेडी लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम बना हुआ है, एनस बना। लेकिन जो हैस्प्रंग डिजीज होती है उसके अंदर ये पार्ट नहीं बन पाता है। ठीक है, रेक्टम पार्ट है वो नहीं बन पाता है। ठीक है ना, रेक्टम पार्ट नहीं बनता है। तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या होगा, वो है कि गेंगलिया सेगमेंट है यहाँ पे नहीं बन पा रहा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी, द कोलन हैज नो गेंगलियन सेगमेंट। ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है किसको, हैस्प्रंग डिजीज को। ये सऊदी एमओएच में आ चुका है, सऊदी एमओएच में आ चुका है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए के एग्जाम में आया है और एनएचआरए के एग्जाम में आया है। इन सभी एग्जामों में आया है ये जुलाई मंथ में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। ए चाइल्ड हैज बीन सीजर फ्री फॉर 2 years. ए मदर आस्क्ड द नर्स हाउ मच longer that the child will need to take the anti-seizure medications. Which of the following can be the nurse response? ऑप्शन देखें। ए, the medication dose can be reduced gradually. ऑप्शन बी, medication can be discontinued after 5 years. ऑप्शन सी, medication can be discontinued at this time. ऑप्शन डी, new medication can be ordered after 1 year. एक बच्चा है जिसको 2 साल से पहले सीजर आते थे लेकिन लास्ट 2 ईयर से सीजर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसकी मदर है वो नर्स से बोलती है कि कितने लॉन्ग टाइम तक, कितने समय तक और हमें इनको एंटी सीजर मेडिकेशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, ऐसी वाली कंडीशन में नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, ये पूछा है। ये सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच एमओपीएच में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है जुलाई में। तो 2 ईयर से कोई सीजर नहीं आए हैं, तो ऐसे वाली कंडीशन में नर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा कि कितने लंबे टाइम तक ये मेडिसिन चलेगी। तो कभी भी जो मेडिसिन चलती है, रेगुलर मेडिसिन जो चलने वाली होती है, सडनली स्टॉप नहीं करते हैं, उनका डोज कम करते करते जाते हैं, फिर एंड में यदि सुटेबल रहता है तो हम जाके स्टॉप करते हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन में इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा कि उसके मेडिसिन का डोज है वो रिड्यूस करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द मेडिकेशन डोज कैन बी रिड्यूस ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके उनका डोज कम करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। A 6 month old boy with hydrocephalus is admitted to the pediatric surgical ward for a ventriculoperitoneal shunt insertion. Which of the following findings should be of the most concern when assessing the child post-operative? ऑप्शन देखें। ए, headache and excessive sleepiness. ऑप्शन बी, poor feeding and pupillary change. ऑप्शन सी, sunken fontanelle and irritability. ऑप्शन डी, decreased head circumference.
एक 6 मंथ ओल्ड बच्चा है अपने पास जो जिसको हाइड्रोसिफिलस है, ठीक है, जिसको हाइड्रोसिफिलस है, एंड पीडियाट्रिक सर्जिकल वार्ड के अंदर वो आया है, किसके लिए, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट इंसर्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग, कौन सी फाइंडिंग है, इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो मोस्ट कंसर्न करती है असेसिंग द चाइल्ड पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या असेस करेंगे, मोस्ट कंसर्टिव असेसमेंट क्या होगा ऐसे वाले कंडीशन में। ये सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है जुलाई में, ठीक है। तो इसमें कौन सी फाइंडिंग होगी जो मोस्ट कंसर्न रहेगी असेसिंग द चाइल्ड पोस्ट ऑपरेटिव, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, पुअर फीडिंग एंड पुपिलरी चेंजेस। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। Next question 9 number. A 9-year old girl is seen in the emergency department because of a fracture in the right fibula. Which of the following is the expected response to parent question about bone healing period of the girl? Option देखें, A 8 to 10 weeks, option B 6 to 8 weeks, option C 4 to 6 weeks, option D 2 to 4 weeks. एक 9 ईयर ओल्ड गर्ल है, 9 ईयर ओल्ड गर्ल है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आई है, क्यों, बिकॉज उसके फ्रैक्चर हुआ है कहाँ पे, राइट फिबुला पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स पेरेंट्स क्वेश्चन अबाउट द बोन हीलिंग पीरियड ऑफ द गर्ल, यानी कि गर्ल के बोन हीलिंग का पीरियड कितने टाइम में ये बोन है हील हो सकती है, तो इसके लिए बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा, ये कितने टाइम में ये हील होगी। ये कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया, एनएचआरए में आया है जुलाई मंथ में। तो कितने टाइम में नाइन नाइन ईयर ओल्ड बच्चे के कितने टाइम में बोन हील हो सकती है, तो 9 ईयर का बच्चा है तो उसको 1.5 टू 2 मंथ्स लगता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 to 8 वीक्स के अंदर उसका बोन हीलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6 to 8 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। A 9-year-old child is evaluated with nephrotic syndrome for sign of improvement. Which find is considered as the earliest sign of improvement? ऑप्शन देखें, ए डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी इंक्रीज एनर्जी लेवल, ऑप्शन सी डिक्रीज प्रोटीनूरिया, ऑप्शन डी इंक्रीज एपेटाइट। एक 9 ईयर ओल्ड बच्चा है, ठीक है ना, 9 ईयर ओल्ड बच्चा है जिसको क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो इसे पूछा कि साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसके साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो इसमें पूछा कि कौन सी फाइंडिंग है जो कंसिडर करती है अर्लीस्ट साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, कौन सा कौन सी फाइंडिंग है जो कंसिडर करती है कि बच्चा है अभी हील हो रहा है, ठीक है, बच्चा है जो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, किसका, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, डीएचए में आया है, इन एग्जाम में पूछा है। देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, वहाँ ऐसे वाले पेशेंट को क्या होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, प्रोटीनूरिया होता है। तो यहाँ पे अपने ऑप्शंस में क्या चीज़ है, प्रोटीन से रिलेटेड एक ऑप्शन है अपने पास, देखो डिक्रीज प्रोटीन यूरिन की, यूरिन में प्रोटीन आना वो बंद कम हो जाता है या कम लेवल कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो हम मान सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिक्रीज प्रोटीन यूरिया। ओके, यूरिन के साथ प्रोटीन आना कम हो गया है तो वो साइन है इम्प्रूवमेंट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ए 5-year-old child is seen in the primary care clinic with mild fever, headache, malaise for about 2 days, and today he has a rash filled with fluids. For how long the child should be isolated after formation of crusts? ऑप्शन देखिए, ए 15 डेज, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 6 डेज, ऑप्शन डी 2 डेज। एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, प्राइमरी केयर क्लिनिक में आया है
जिसको क्या है, फीवर है, हेडेक है, मेलेज है, 2 days से। ठीक है। टुडे ही वॉज रेस्ट फीलिंग वॉज फील्ड, उसके रेसेस हैं वो फ्लूइड से फिल हो गए हैं। आज देखा है कि उसके रेसेस हैं वो फ्लूइड से फिल हो गए हैं। फॉर हाउ लॉन्ग द चाइल्ड शुड आइसोलेटेड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, इनके क्रस्ट के फॉर्मेशन होने के बाद कितने टाइम तक उसको, बच्चे को आइसोलेटेड रखना जरूरी है, ये पूछा है, कितने टाइम तक उसको आइसोलेटेड रखेंगे हम। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, वो एमएसबी में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है। तो कितने टाइम और आइसोलेटेड रखेंगे उसको, कितने टाइम तक आइसोलेटेड रखेंगे, जबकि उसके रेसेस हैं वो फिल हो गए फ्लूइड्स के। और इसमें पूछा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट हो गए हैं, तो उसके कितने दिन तक हम उसको आइसोलेटेड रखेंगे, तो वो होगा ऑप्शन सी, 6 days तक और रखेंगे उसको। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच असेसमेंट डाटा शुड द नर्स कंसिडर when obtaining the child's history to be most significant? ऑप्शन देखिए, ए प्रोजेक्टल वोमिटिंग एंड डायरिया फॉर 2 days, ऑप्शन बी फैमिली हिस्ट्री ऑफ conjunctival heart disease, option C recent episode of streptococcal tonsillitis, option D lack of interest in certain टाइप ऑफ फूड। इससे पूछा कि कौन सा असेसमेंट डाटा है जो नर्स कंसीडर करेगी ऑब्टेन द चाइल्ड्स हिस्ट्री टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट, कि उसकी हिस्ट्री है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। बताइए। सऊदी एमओएच में आ गया है, डीएचए में आया है, एमओपीएच में है, और एनएचआरए में आया है। तो कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट है होगा, कौन सा असेसमेंट है जो कंसीडर करता है ऑब्टेनिंग द चाइल्ड हिस्ट्री टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, रिसेंट एपिसोड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस, यानी कि इन्फेक्शन है। ठीक है, रिसेंटली उसको एपिसोड आया स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस का है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, a 7 month old boy hospitalized cries, kicks and clings to his mother when the nurse enters the room. Which of the following is the priority nursing diagnosis? Option देखें, A pain related to ineffective coping and hospitalization, option B ineffective adjustment related to disease process, option C fear related to impaired verbal communication, option D anxiety or fear related to unfamiliar surroundings। एक 7 month ओल्ड चाइल्ड है, ठीक है, एक बच्चा है जो हॉस्पिटलाइज हुआ है, किसका हॉस्पिटलाइज है, और वो रोता है, क्राइस करता है, किकिंग करता है एंड क्लिंगिंग करता है अपनी मदर को जब भी नर्स उसके रूम में एंटर होती है। तो इसमें पूछा है कि इसके प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा ऐसी वाले कंडीशन में। ऐसी वाले कंडीशन में प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? ये कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए के एग्जाम में आया है, एंड इसके अंदर ओएमएसबी में आया है, एनएचआरए में आया है। इन एग्जामों में ये पूछा गया है। तो बताइए, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? 7 मंथ ओल्ड बच्चा है, जब भी नर्स एंटर कर रही है रूम के अंदर तभी वो रो रहा है, किकिंग कर रहा है, क्लिंकिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अनफेमिलियर सराउंडिंग फील कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंजाइटी या फियर रिलेटेड टू अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, an adolescent male is diagnosed with a sexually transmitted infection. The client asks if the visit can be kept private or if the parents need to be informed of the infection. What response by the nurse is best? Option देखिए, A the diagnosis is confidentially, however, the infection will be reported. Option B there is no other way for you to get the needed medication. Option C we will notify your parents only if you want them to know. Option D as you care a minor, your parents should be notified.
देखिए एक एडोलसेंट है, एडोलसेंट मेल है, वो डायग्नोस्ड विद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से डायग्नोसिस हुआ है। द क्लाइंट आस्क द विजिट कैन बी केप्ट प्राइवेट, कि वो विजिट है उसको केप्ट रखें, एंड पेरेंट्स है उनको कुछ भी इन्फॉर्म ना करें, इस इन्फेक्शन के बारे में पेरेंट्स को ना बताएं। तो इस ऐसे वाली कंडीशन में नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? ऐसे वाले कंडीशन में नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा, ये बताइए। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, और हाथ के एग्जाम में आया है, एनएचआरए में आया है जुलाई में। तो ऐसे वाले कंडीशन में बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है, तो ऐसे वाले कंडीशन में यहाँ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द डायग्नोसिस इज कॉन्फिडेंशियली हाउ एवर द इन्फेक्शन विल बी रिपोर्टेड। डायग्नोसिस है वो कॉन्फिडेंशियली है, ठीक है ना, जो भी रिपोर्ट है उसे कॉन्फिडेंशियली है, लेकिन रिपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Next question 15 number. A 4-month old boy on breastfeeding is having colic. Which of the following suggestions should the nurse give to the mother to relieve the colic? ऑप्शन देखें। ए, give a warm bath and place in tenderback position. Option B, encourage the mother to eat more milk products. Option C, place infant prone over a cover hot water bottle. Option D, allow the infant to hold on to a favorite toys। एक 4 month ओल्ड बॉय है ऑन ब्रेस्ट फीडिंग हैविंग कोलिक, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन, कौन सा सजेशंस है नर्स देगी मदर को टू रिलीव द कॉलिक, कॉलिक को रिलीव करने के लिए कौन से सजेशन है जो मदर को नर्स देगी, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, और हाल के एग्जाम में आया है जुलाई में। तो क्या सजेशन देगी मदर को? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, प्लेस इन्फेंट प्रोन ओवर द कवर हॉट वाटर बॉटल, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज डिजाइनिंग ए प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन दिस प्रोग्राम? ऑप्शन देखें। ए, नीड टू वियर a protection helmet and padding when using bicycle. Option B, seeing the pediatrician for routine physical examination. Option C, how to perform breast and testicular self examination. Option D, importance of having dental checkup every 6 months। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, ठीक है ना, जो डिजाइन करती है एक प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम, किसके लिए? प्री स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। तो इसमें पूछा है कि व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्रोग्राम, क्या इंक्लूड करेगी नर्स अपने प्रोग्राम के अंदर, ये पूछा है इसमें। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में भी आया है, हाथ की एग्जाम में भी आया है, और ओएमएसबी में भी आया है। ये 4 एग्जामों में ये जुलाई मंथ में पूछा गया। तो देखिए प्री सॉरी स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो हार्म होता है वो लाइक बाइसिकल से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी बाइसिकल से रिलेटेड ही होगा कि सेफ्टी बरतना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीड टू वियर प्रोटेक्शन हेलमेट एंड पैडिंग व्हेन यूजिंग बाइसिकल, बाइसिकल यूज करते टाइम हेलमेट एंड पैडिंग यूज करना। Next question 17 number. A nurse is assessing a 5-month-old infant who was admitted to the pediatric ward with coarctation of the aorta. Which of the following is the most common assessment finding? Option देखें। A, cyanosis occur frequently during and after feeding. Option B, blood pressure is different on the arm and leg. Option C, cyanosis and clubbing of fingertips. Option D, uh, bounding plus and hypotonicity। एक नर्स है,
असेस करिए 5 मंथ ओल्ड इन्फेंट को, हु वाज एडमिटेड द पीडियाट्रिक वार्ड विद कोआर्क्टेशन ऑफ द आउटा, कोआर्क्टेशन ऑफ आउटा के साथ वो एडमिट है। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग। तो इसमें कोएरेक्शन ऑफ द आउटा है, इस कंडीशन के अंदर क्या मोस्ट कॉमन फाइंडिंग हमें क्या मिलेगी। ऐसे वाली कंडीशन में देखिए कौन सी क्या क्या फाइंडिंग हमें मोस्ट कॉमनली मिलेगी। तो पहले यह बता दूं मैं आपको, ये कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है जुलाई में, सऊदी एमओएच एंड एमओपीएच में आया है अगस्त में। तो देखिए ऐसी वाली कंडीशन में ना सीओए की कंडीशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा वो लेग का और हैंड का डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन बी, ब्लड प्रेशर इज डिफरेंट ऑन द आर्म एंड लेग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए 33-year-old man present to the emergency department with high grade fever, tachycardia and tachypnea. What is an appropriate nursing intervention for the patient fever? ऑप्शन देखिए, ए मेजर द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, ऑप्शन बी कवर द पेशेंट स्काल्प विद ए कैप, ऑप्शन सी कीप लिम्स क्लोज टू द बेबी, ऑप्शन डी प्रोवाइड ड्राई क्लोथिंग। एक 33-year-old पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, उसको क्या है, हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, टेकिकार्डिया है, टेकिपीनिया है। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट फीवर। इसमें पेशेंट की फीवर के लिए पूछा है, ठीक है ना, पेशेंट की फीवर के लिए अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगा, ठीक है ना, उसको ऑलरेडी हाई ग्रेड फीवर है, बताइए क्या होगा। ये सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में और एनएचआरए में। फीवर के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। देखिए ऐसे वाले कंडीशन में उसको जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोवाइड ड्राई क्लॉथिंग, उस टाइम पे ड्राई क्लॉथिंग देना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विद चिकन पॉक्स। ऑप्शन देखिए, ए राउंड और ओवल रेड ब्राउन papules progressing to hemorrhagic lesions on trunk, option B macule papule vesicle rashes starting in the trunk then spreading, option C white patches on knee, elbow, scalp and pistils, option D red or orange follicular papules on fingers and toes। एक नर्स है, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग साइन, कौन सा साइन है जो नर्स है वो एक्सपेक्ट करेगी ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड डायग्नोसिस विद चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वाले पेशेंट को हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, चिकन पॉक्स वाला पेशेंट है तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये पूछा है इसके अंदर। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आ चुका है, डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है। तो चिकन पॉक्स वाले पेशेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होता है अपना बी, उसमें देखने को मिलेगा मैक्यूल पेपुल वेसिकल रेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक से स्टार्ट होके वो देन स्प्रेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, a client present to the emergency department after hitting his head on the floor during the basketball game. The nurse obtained a Glasgow score as following: best eye opening is 3, best verbal response is 4, best motor response is 6, total GCS आ रहा है 13।
हाउ डज द नर्स इंटरप्रेट द फाइंडिंग? ऑप्शन देखिए, ए ओपन आइज टू वर्बल कमांड, कंफ्यूज एंड ओबे कमांड्स। ऑप्शन बी open eyes to pain, no verbal response, and flex arm to pain. Option C, spontaneous eye opening, oriented and obey command. Option D, no eye opening, confused and no motor response। एक क्लाइंट है जो प्रेजेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, वो हिट हो गया है, उसका हेड है वो हिट हो गया है। कब? जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था तो उसका हेड है वो फ्लोर के साथ हिट हो गया है। उसका ग्लासकोमा स्कोर है वो इस प्रकार से, आई ओपनिंग 3, वर्बल रेस्पॉन्स 4, मोटर रेस्पॉन्स इज 6, यानी कि टोटल जीसीएस इज 13। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस फाइंडिंग्स को, जो ये जीसीएस की फाइंडिंग्स आ रही है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये पूछा है। ये सऊदी एमओएच में पूछा गया है, एंड इसमें डीएचए में पूछा गया है, ओएमएसबी में पूछा गया है, एंड एमओपीएच में पूछा गया है जुलाई मंथ में। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, बेस्ट आप ओपनिंग में 3 है, वर्बल रेस्पॉन्स में 4 एंड मोटर रेस्पॉन्स में 6 है। तो ऐसे वाले कंडीशन में अपना इसको डिस्क्राइब करने के लिए ओपन आइज टू वर्बल कमांड ये है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है, एंड ओबे कमांड। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके ओके, ये आपका होमवर्क के लिए, इसका मैं आंसर जैसे कि आपको हर एक क्लास स्टार्ट होने से स्टार्टिंग में मैं आपको देता हूँ, तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ओके, थैंक यू मैं कंडक्टिंग माई क्लास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स दूंगा। आपको लाइक स्टडी मटेरियल चाहिए या प्रोसेस करवाना है, ऑल ओवर गल्फ के लिए हम लोग प्रोसेस करवाते हैं, तो उसके लिए भी लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करनी है, इसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए रिपीटेड क्वेश्चन के साथ जल्द ही। तब तक के लिए